मॉनसून की एक और बारिश और लाहौर फिर डूब गया। कहीं नदी नाले तो कहीं समंदर जैसे मनाजिर। शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, हाजी कैंप, यूईटी, जीटी रोड, एक मोरिया पुल पर पानी ठाठे मारता रहा। डीएचए फेज 2, आबिद मार्केट, हमीद निजामी रोड, जिना रोड पर भी बारिशी पानी आपे से बाहर हुआ। शहर का पोश इलाका गुलबर्ग वीनस बन गया। जे ब्लॉक 3 में भी बारिशी पानी वासा और दीगर इदारों का मुंह चढ़ाता रहा। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। जेल रोड, क्वींस रोड, वारिस रोड, शाहजमाल भी ज़ेरे-आब। एमसीएल, रिहायशी कॉलोनी, एलडीए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जोहर टाउन में भी पानी की बहुतात। प्रांत रोड की सूरत हाल ऐसी कि कश्तियां चल जाएं। भाटी गेट और सर्कुलर रोड पर भी पानी जमा। शहरी बारिशी पानी से गुजरने के लिए हाथ गाड़ी इस्तेमाल करने लगे। लालपुल के इलाके मोहम्मदाबाद की सूरत हाल इंतहाई अबतर रही। बारिश के बाद शहर के पौश और नशेबी इलाकों में कोई फर्क न रहा। हर इलाका ही डूबा। गुलबर्ग में पानी घरों में आवारा गर्दी करता रहा। रिहायशी अजियत से दो चार लोग अपनी मदद आप के तहत पानी की निकासी में लगे रहे। सड़कों पर पानी खड़ा होने से शहरी भी महसूर हो गए। जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। कई बार शिकायत के बावजूद इंतजाम को बेहतर नहीं किया जा सका। शहरी कहते हैं हर बारिश के बाद यही हाल होता है। न जाने मसाइल से कब छुटकारा मिलेगा। ताजपुरा स्कीम का बी और डी ब्लॉक भी पानी में डूब गया। बारिशी पानी घरों में दाखिल। मेन बाजार की दुकानें भी बारिश के पानी से भर गई। पार्क में भी बारिशी पानी जमा। वासा ने निकासियाब के लिए पंप्स ना चलाए। मकीनों का घरों की छतों पर चढ़कर वासा के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। डीजल बचाने के लिए पंप्स नहीं चलाए जाते, मुजाहिरीन का इल्जाम। फारूकगंज अंडरपास का फिर पहले जैसा हाल। शेरांवाला और फारूकगंज को मिलाने वाले अंडरपास में फिर पानी मुंह को आ गया। फारूकगंज के इलाके से राब्ता मुनक़ता। बारिश ने वासा के दावे पानी में बहा दिए। अमला पानी के निकास के लिए बर वक्त ना पहुंच सका। अंडरपास में पानी जमा होने से खातीन, बच्चों और राहगीरों को दुश्वारी का सामना। बच्चे और मनचले अंडरपास को स्विमिंग पूल समझकर डुबकियां लगाते रहे। मॉनसून की बारिश ने सेंचुरी कर ली। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जोहर टाउन में 105, पानीवाला तालाब में 101, निश्तर टाउन में 98, एयरपोर्ट 82.8 मिलीमीटर बारिश। फर्रुखाबाद में 87, लक्ष्मी चौक और अपर मॉल में 81, समनाबाद 76, रावी में 73.5 मिलीमीटर बादल बरसे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मॉनसून का स्पेल बुध तक जारी रहेगा। आज रात गए और कल फिर बादल बरसेंगे। बारिश ने तामीराती काम के मयार का पोल भी खोल दिया। गुलशन रावी में निजी कंपनी का कंटेनर सड़क में धंस गया। ड्राइवर और हेल्पर बाहिफाजत बाहर निकल आए। 20 रोज कबल शामनगर रोड से गुलशन रावी मेन बुलेवार्ड तक सीवरेज का काम मुकम्मल किया गया। बारिश में रेलवे इंतजामिया की कारकर्दगी भी सामने आ गई। रेलवे हेडक्वार्टर्स की छतें टपकने लगीं। एडमिन ब्रांच, पर्सनल ब्रांच समेत दीगर दफातर की छतें लीक होने लगीं। पानी टपकने से ब्रांचेस में पड़ा रिकॉर्ड, कंप्यूटर और फर्नीचर शदीद मुतासिर हुआ। बिजली का निजाम भी दरम बरम। मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया।
बारिश में लाहौर का हाल। मुस्लिम लीग नून ने मामला पंजाब असेंबली में उठा दिया। उसवा आफ्ताब ने करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा सड़कों पर निकल आए। बारिशी पानी में डूबी गलियों, सड़कों और चौराहों का दौरा। दो मोरिया पुल पर पानी में फंसे रिक्शों को धक्के लगवाते रहे। कहते हैं कि कुछ देर की बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। हुकूमत कहां गायब हो गई है? याद दिला दूं कि लाहौर सिंध में नहीं, पंजाब का दारुल हुकूमत है। बैंड बाजे बजाए बग्गी पर सवार होकर आए। तकरीब में फूलों की पत्तियों की बहार। सेशन जज कैसर नजीर भट्ट के तबादले पर रंगारंग तकरीब पर लाहौर हाई कोर्ट का एक्शन। चीफ जस्टिस कासिम खान ने सेशन जज कैसर नजीर भट्ट का तबादला रोककर OST बना दिया। सीनियर सिविल जज लाहौर शकीब इमरान और हिदायतुल्लाह शाह को भी OST बना दिया गया। एडिशनल सेशन जज यूनुस अजीज, अमजद अली शाह, मोहम्मद रियाज, आशिक हैदर को हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेनामी अकाउंट के जरिए अरबों रुपए का गड़बड़ घोटाला। मुलाजिम का अकाउंट इस्तेमाल किया, 5 करोड़ डॉलर का हेर फेर किया। बेनामी अकाउंट मंजर-ए-आम पर आ गया। बड़ी कंपनी ने मुलाजिम के अकाउंट पर चिलगोजे की बरामद की। 2 मरले के घर में रहने वाले मुलाजिम सुल्तान महमूद ने कागजात में 5 करोड़ डॉलर की ट्रांजैक्शन की। यहाँ मुशीर के असासे 25,000, बैरूने मुल्क 25,000 डॉलर होते हैं। बदकिस्मती से लोग खाली ब्रीफ केस लेकर आते हैं, भर कर चले जाते हैं। वजीर आजम इमरान के 16 मशीरान खास को तकर्रियों के खिलाफ दरखास्त समात के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने विफाकी हुकूमत समेत फ्रीकैन को तलब कर लिया। मशीरों की तैनाती का तरीकाकार और असासों की तफसील भी तलब। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, बाबर अवान, मोइद यूसुफ समेत तमाम मशीरों को नोटिस जारी। दोहरी शहरियत के हामिल मशीरान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। इन मशीरान को ओहदों से हटाया जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का मामला। महकमा माहौलियात का लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेकरीज, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों को नोटिस भिजवा दिए। 15 रोज में पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूजर सलमान खान नियाजी की दरखास्त पर पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। सेशन कोर्ट एक बार फिर फायरिंग से लर्ज उठी। सेशन कोर्ट में पेशी पर आया दिफा 302 का मुल्जिम कत्ल। मुखालफीन ने अदालत पहुंचने पर मुल्जिम नवाज पर फायरिंग कर दी। मुल्जिम नवाज सर पर गोली लगने से मारा गया। फायरिंग करने वाला मुल्जिम बाआसानी फरार। ड्यूटी सेशन जज सैयद एहसन महबूब और सदर लाहौर बार GA तारिक खान का दौरा। जाए वकुआ को सर्वमोहर न करने पर सेशन जज का इजहार बरहमी। लाहौर बार का नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम पर अदालती बाइकॉट का ऐलान। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद का जाए वकुआ का दौरा। फायरिंग और कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज। नाकिस सिक्योरिटी पर सेशन कोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। कुछ लोगों को हमारी कारकर्दगी पसंद नहीं, प्रोपेगेंडा करके हुकूमत गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मैं नैब में जलूस की शक्ल में नहीं जाऊंगा। आटे और चीनी के मामलात को देख रहे हैं, प्राइस कंट्रोल खुद मॉनिटर कर रहा हूं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अल्हम्दुलिल्लाह हम कोरोना फ्री स्टेज पर पहुंच चुके हैं। पंजाब की सूरत हाल दीगर सूबों से बहुत बेहतर है। वज़ीर आला का सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मानसून के लिए अफसरान को फील्ड में निकलने का हुक्म। मुहर्रम के लिए भी शानदार इंतजामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब।
पंजाब असम्बली का इजलास। पीटीआई की रुकन असम्बली चौधरी मसूद ने अपनी ही हुकूमत के वजीर आबपाशी पर करप्ट अनासिर को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी ने अंग्रेजी में जवाब दिया तो चौधरी मसूद तैश में आ गए। बोले, अंग्रेजी बोलकर हमें जाहिल और अपने आप को पढ़े लिखे साबित ना करें। वजीर आबपाशी का नहरी पानी चोरी का एतराफ़। बोले, नहरी पानी चोरी करने वाले बड़ी बड़ी सिफारिशात कराकर बच जाते हैं। ईवान ने कायदे आज़म की पहली दस्तूर साज असम्बली की तकरीर को निसाब का हिस्सा बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दी। कोरोना के मरीजों में बतदरीज कमी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 41 नए केस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 47,928 हो गई। पंजाब भर में 117 नए मरीज सामने आ गए। मरीजों की मजमूई तादाद 94,477 हो गई। मुल्तान 14, फैसलाबाद 13, सरगोदा और ओकाड़ा में 5 मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से मजीद एक हलाकत। कुल तादाद 2,170 हो गई। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 86,273 हो गई। शहर में कहीं टकाटक की आवाज तो कहीं मटन और चिकन कढ़ाई की महक। ढाबों की दुकानों के शटर उठ गए। होटल और रेस्टोरेंट्स में मेज सज गए। लक्ष्मी चौक, ग्वाल मंडी और दीगर फूड पॉइंट्स पर मामूल के मुताबिक कारोबार। कारोबारी मराकज SOPs पर अमल दरामद के पाबंद। होटल्स मालिकान तमाम SOPs के साथ कारोबार चलाने में मसरूफ। बैनुल मज़ाहिब कायदीन का 11 अगस्त को योम अक़लियती के बजाय योम मसावात के तौर पर मनाने का ऐलान। हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। डॉक्टर मुजीदेबल कायदे-आज़म ने अक़लियतों के हकूक़ की बात की। 11 अगस्त को बतौर योम मसावात मनाया जाएगा। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम और दीगर की नौलखा चर्च में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ही दिलाते हैं। उसके अलावा अल्लाह का करम होता है और पेरेंट्स की दुआएं होती हैं। मुझे PGC के भी टीचर्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे और स्टेप में भी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तालीम की दौड़ में एक मरतबा फिर सबसे आगे। एक और एजाज इदारे के नाम। पंजाब कॉलेज के होनहार तालिबे इल्म सकलैन मुश्ताक की E-CAT में अव्वल पोजीशन। इदारे की जानिब से 50,000 के चेक और लैपटॉप का तोहफा। सकलैन मुश्ताक ने कामयाबी का सेहरा पंजाब कॉलेज के असातिज़ा के नाम कर दिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और स्टेप का निज़ाम बेहतरीन है। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आरिफ चौधरी। जश्न आज़ादी शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। गली कूचों में हलाली परचमों की बहार। झंडियां, बैजेस, टोपियां और चूड़ियां फिरोख्त होने लगी। झंडियों और बैजेस की कीमतें बढ़ गई। झंडियों का बंडल 150 रुपए तक फिरोख्त। बैजेस की कीमत 60 से लेकर 300 रुपए तक मुकर्रर। चिंकू, मिंकू, बंदर, टाइगर एक बार फिर होंगे बच्चों के सामने। चिड़ियाघर के दरवाजे कल से खुलेंगे। हुकूमत ने SOPs के साथ चिड़ियाघर की सैर की इजाजत दे दी। औकात सुबह 9 बजे से गुरूब आफ्ताब तक होंगे। फैसले पर बच्चे बाग बाग हो गए।